मुख्य पात्र ली योंग नाम नौकरी न मिलने के कारण अपने माता पिता के साथ रहना जारी रखता है। अपने स्कूल के दिनों में वह एक आदर्श, होशियार और चढ़ाई क्लब में सक्रिय भागीदार था। हालांकि अब उसकी रुचियां पुल अप बार पर कसरत करने तक सीमित है, जिसके कारण स्थानीय निवासी उसे एक अजीब व्यक्ति मानते हैं। इसके बावजूद वह अपने कामों को नहीं भूला है और अपने सभी चढ़ाई के सामान को घर पर ही रखता है, जिससे उसकी बहन को बहुत निराशा होती है, जो नियमित रूप से उसे इसके लिए डांटती है। ली योंग की मां का जन्मदिन आ रहा है और वे इसे क्लब गार्डन में मनाने का फैसला करते हैं, जो उनके घर के पास स्थित है। हालांकि ली योंग ने इस जगह को इसलिए नहीं चुना क्योंकि यह विशेष रूप से सुंदर या अनोखी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका हाई स्कूल क्रश यूजू यहाँ काम करता है। जब वे मिलते हैं तो वे निजी तौर पर बात करने के लिए अलग हटने का फैसला करते हैं, जिससे यूजू को आश्चर्य होता है क्योंकि उसे लगता है कि ली योंग तब से उससे बच रहा है जब से उसने डेट के लिए उसका निमंत्रण ठुकरा दिया था। हालांकि ली योंग ने जल्दी से उसकी धारणाओं को खारिज कर दिया, यह स्पष्ट करते हुए कि उस जगह पर उसकी उपस्थिति एक संयोग थी और उसे यह भी नहीं पता था कि वह वहां काम करती है। उसने यह भी कहा कि अब वह एक प्रभावशाली कंपनी में प्रबंधकीय पद पर है, जो उसके जीवन और करियर में आए बदलावों पर प्रकाश डालता है। शाम जारी है और जैसे जैसे देर होती जाती है, प्रतिष्ठान का प्रबंधक कर्मचारियों को घर जाने देने का फैसला करता है, केवल उसे और यूजू को छोड़कर। हालांकि जैसे ही बाकी लोग चले जाते हैं, वह उसे अत्यधिक ध्यान देना शुरू कर देता है, जिससे वह स्पष्ट रूप से असहज हो जाती है। यूजू चतुराई से संकेत देती है कि वह आगे की बातचीत में दिलचस्पी नहीं रखती है और केवल एक पेशेवर संबंध बनाए रखना पसंद करेगी। इस बीच बाहर एक कार अनुचित तरीके से खड़ी है और चालक लॉक में चाबी तोड़ देता है। जैसे ही वह वाहन से बाहर निकलता है, वह गलती से कई वाल्व खोल देता है, जिससे कार से अजीब धुआं निकलता है। इस धुएं का हर उस व्यक्ति पर तत्काल प्रभाव पड़ता है जो खुद को इसके बादल में पाता है। कुछ ही मिनटों में गैस सड़क के अधिकांश हिस्से में फैलना शुरू हो जाती है और घटना से होने वाला हंगामा उस जगह तक पहुंच जाता है जहां जश्न मनाया जा रहा होता है। अचानक एक गैस कनस्तर दीवार से टकराता है और सभी मेहमान जल्दी से इमारत से बाहर निकलने लगते हैं। वे देखते हैं कि गैस का एक स्तंभ उनकी दिशा में बढ़ रहा है। यूजू सभी से इमारत के अंदर वापस जाने का आग्रह करता है, लेकिन ली अपनी बहन को खोजने की कोशिश करता है, जो अभी भी अपनी कार में है। जैसे ही वह बाहर निकलने का प्रयास करती है, वह गलती से गिर जाती है और गैस से भरी हवा में कई सांसें लेती है। ली येओन तुरंत उसके पास जाता है और उसे वापस इमारत में ले जाता है, जहां उसकी हालत तेजी से बिगड़ती है। जबकि योंगनाम पूरे शहर को इस धुंध में डूबते हुए देखता है, उसके पिता अभी भी स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं और जोर देते हैं कि उन्हें वहां से चले जाना चाहिए। अचानक सरकार की ओर से एक आपातकालीन संदेश सभी को प्रसारित किया जाता है, जिसमें सभी निवासियों से यथासंभव ऊपर चढ़ने और सेना से सहायता की प्रतीक्षा करने का आग्रह किया जाता है। घबराहट में सभी लोग इमारत की छत पर भागते हैं, लेकिन वे पाते हैं कि दरवाजा बंद है और प्रबंधक के पास जरूरी चाबियां नहीं है। इस वजह से कई लोग चाबियों की तलाश में निचली मंजिलों की ओर चले जाते हैं। इस बीच टेलीविजन पर यह प्रसारित किया जा रहा है कि गैस के बादल में प्रवेश करने के लिए मजबूर होने वाले किसी भी व्यक्ति को गैस मास्क का उपयोग करना चाहिए, जो केवल लगभग 15 मिनट के लिए प्रभावी है। इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि गैस को खुली त्वचा के संपर्क में आने से रोकने के लिए शरीर के सभी अंगों को ढकना चाहिए। समाचार में यह भी कहा गया है कि इतने कम हेलीकॉप्टर उपलब्ध हैं कि बचाव केवल उन लोगों के लिए संभव है जिन्हें पहले देखा जा सकता है। बचने का एकमात्र तरीका जितना संभव हो उतना ध्यान देने योग्य बनना है। लेकिन एक समस्या है। मैनेजरों में से एक ने बक्सों में रखे सभी गैस मास्क ले लिए। हालांकि जैसे ही उसने सुना कि लोग नीचे चाबियां ढूंढने की योजना बना रहे हैं, उसने तुरंत अपना व्यवहार बदल दिया। मैनेजर ने पलटकर कुछ गैस मास्क वापस लाए और गैस में न उतरने का फैसला किया। इस समय यंग को एहसास होता है कि दरवाजा केवल बाहर से ही खोला जा सकता है और बाहर निकलने का एकमात्र तरीका खिड़की तोड़ना है। उसके बाद वह रस्सी लाने के लिए कहता है। वह इसे अपनी कमर के चारों ओर लपेटता है, दौड़ता हुआ आगे बढ़ता है और विपरीत छत पर कूद जाता है। उतरने पर वह तुरंत खुद को सुरक्षित करने के लिए संभावित स्थानों की तलाश शुरू कर देता है। जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि रस्सी खत्म हो गई है और उसे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देगी। नतीजतन वह सुरक्षा हार्नेस को हटाने और अपने दम पर आगे चढ़ने का फैसला करता है। इस समय उसे अपने स्कूल के दिन याद आते हैं जब उसे बाधाओं को पार करना पड़ता था। प्रयास के एक झटके के साथ वह एक मूर्ति को पकड़ लेता है। तभी मूर्ति का एक दांत टूट जाता है, लेकिन वह उसे पकड़कर छत पर चढ़ जाता है। इसके बाद वह दरवाजा खोलने में सफल हो जाता है, जिससे सभी छत पर चढ़ जाते हैं। इस समय तक एक हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से उड़ान भरने लगता है, लेकिन दुर्भाग्य से पायलट उनकी उपस्थिति को नोटिस नहीं करता है। फिर उन्हें हेलीकॉप्टर का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी टॉर्च और सिग्मा एसओएस चालू करने का विचार आता है। वे अपनी टॉर्च को जोर जोर से हिलाना शुरू कर देते हैं, जिससे तेज रोशनी के संकेत मिलते हैं। इस बीच समाचार में बताया जाता है कि यह घटना स्थानीय प्रयोगशाला के एक व्यक्ति से जुड़ी हुई है। पता चलता है कि इस व्यक्ति ने अपनी बर्खास्तगी का बदला लेने का फैसला किया और उनकी हरकतों के कारण वर्तमान गंभीर स्थिति पैदा हो गई।
उनके तमाम प्रयासों के बावजूद हेलीकॉप्टर उन्हें नोटिस नहीं करता। फिर वे एक नया विचार लेकर आते हैं, माइक्रोफोन में चिल्लाना शुरू करते हैं, साथ ही एक अतिरिक्त दृश्य संकेत बनाने के लिए प्रतिष्ठान के संकेतों को चालू और बंद करते हैं। इन समन्वित क्रियाओं की बदौलत हेलीकॉप्टर आखिरकार उन्हें नोटिस कर लेता है। हालांकि एक नई समस्या उत्पन्न होती है। हेलीकॉप्टर वजन प्रतिबंधों के कारण सभी को बोर्ड पर नहीं ले जा सकता। परिणामस्वरूप हेलीकॉप्टर को ओवरलोड करने से बचने के लिए यंग यूजू के साथ रहने का फैसला करता है। जल्द ही एक नया हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन किसी अज्ञात कारण से पायलट उन्हें लेने का फैसला नहीं करता है। हताशा में यंग और यूजू एक नई योजना विकसित करना शुरू करते हैं। जब यंग आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा कर रहा था तो उसने देखा कि गैस बढ़ने लगी थी। उन्होंने जल्दी से गैस मास्क लगाए, अपने पूरे शरीर को सावधानी से टेप किया और बाहर भाग गए। शहर के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हुए वे एक नई छत तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि गैस पहले से ही इस जगह पर पहुंच चुकी है। यह देखते हुए कि स्थिति गंभीर हो रही है, यंग आखिरी फिल्टर का उपयोग करने का फैसला करता है। वह जल्दी से इसे लगाता है और नीचे उतरता है। इस बीच यूजू खतरे से बचने की कोशिश करते हुए इमारत की चोटी पर चढ़ जाता है। कुछ क्षणों के बाद वह भी उसके पीछे छत पर चढ़ जाता है और अपनी थकान और डर पर काबू पाकर उसे एक नया फिल्टर थमा देता है। वे जिम तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं, जहां वे आखिरकार बिना मास्क के पहुंच सकते हैं। यह जगह उन्हें आराम करने और अपने अगले कदमों के बारे में सोचने का मौका देती है। उन्हें पड़ोसी की छत पर जाने की जरूरत है। विभिन्न विकल्पों पर चर्चा करने के बाद वे विपरीत छत पर डंबल फेंकने में कामयाब हो जाते हैं। धीरे धीरे रस्सी को कसकर वे एक तात्कालिक पुल बनाते हैं। जब रस्सी पर्याप्त कस जाती है तो यूजू सावधानी से उस पार पहुंच जाती है। सब कुछ योजना के अनुसार होता है, जब तक कि लियोन की बारी नहीं आती। जब स्थिति अचानक बदल जाती है तो यूजू की छत पर गैस फैलना शुरू हो जाती है, जिससे एक गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। यह देखकर लियोन कोई जोखिम नहीं लेने का फैसला करता है और जल्दी से गैस मास्क वापस लेने के लिए वापस लौटता है। अधिकारियों को एहसास होता है कि साधारण पानी गैस को बेअसर कर सकता है, हालांकि इसके लिए आवश्यक सटीक समय अनिश्चित है। लियोन ने एक चतुर योजना बनाई, पुतलों को इस तरह से स्थापित करने के लिए कि बचाव दल को लगे कि इमारत में बहुत से लोग हैं, उनका ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद है। अचानक वे देखते हैं कि लोगों की एक पूरी भीड़ कमरे से बाहर निकलने में असमर्थ है। ये लोग फंस गए थे और उन्हें नहीं पता था कि कैसे बाहर निकले। लियोन और यूजू उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि पास में एक अग्नि निकास है और उन्हें बचने के लिए बस ऊपर चढ़ने की जरूरत है। उनमें से एक उनकी सलाह का पालन करने का फैसला करता है और सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन वह अपना संतुलन खो देता है और लगभग नीचे गिर जाता है, जिससे दूसरों में दहशत की लहर दौड़ जाती है। जल्द ही एक हेलीकॉप्टर उन्हें देखता है, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि पहली प्राथमिकता फंसे हुए लोगों को बचाना है। उन्होंने जल्दी से सही दिशा में एक तीर दो बिंदु बचाव दल स्थापित किया। अचानक एक विस्फोट होता है, जिससे गैस की एक शक्तिशाली लहर उनकी दिशा में बढ़ जाती है। घबराहट में वे निष्कर्ष निकालते हैं कि निकटतम इमारत सबसे सुरक्षित जगह है। बिना समय बर्बाद किए वे बगल की इमारत की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। उस समय लियोन के पिता द्वारा भुगतान किए गए एक टेलीविजन कंपनी का एक ड्रोन अप्रत्याशित रूप से उनकी ओर उड़ता है। ड्रोन की बदौलत उनके बचाव अभियान का इंटरनेट पर सीधा प्रसारण शुरू हो जाता है। दुनिया भर में हजारों लोग इस नाटकीय दृश्य को देखते हैं और कई दर्शक सफल बचाव की उम्मीद में सक्रिय रूप से घटनाक्रम का अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। वे आवश्यक इमारत तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और ऊर्ध्वाधर विज्ञापन बिलबोर्ड पर चढ़कर ऊपर पहुंच जाते हैं। हालांकि समस्या यह है कि अगली इमारत इतनी दूर है कि उस तक आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। इस बिंदु पर उनके बचाव का प्रसारण करने वाला ड्रोन काम करना बंद कर देता है और लाइव फीड बाधित हो जाती है। हमारे नायक गले मिलना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे में आराम और समर्थन पाते हैं। अचानक सभी दिशाओं से नए ड्रोन दिखाई देने लगते हैं, जिनका उपयोग लोग गैस को दूर भगाने के लिए कर रहे हैं, जिससे हमारे नायकों के चारों ओर एक सुरक्षित स्थान बन जाता है। यंग जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और ड्रोन में से एक को एक योजना देता है। इस योजना के अनुसार ड्रोन को एक रस्सी को पड़ोसी इमारत तक ले जाना है। जल्द ही ड्रोन लियोन के निर्देशों का पालन करते हुए सफलतापूर्वक कार्य पूरा कर लेता है और रस्सी को दूसरी तरफ सुरक्षित रूप से लंगर डाला जाता है। वे सावधानी से तनी हुई रस्सी का उपयोग करते हुए दूसरी छत पर जाने लगते हैं, लेकिन अचानक वे रास्ते के बीच में ही रुक जाते हैं। इसका कारण अतिरिक्त वजन है, जो रस्सी पर खतरनाक दबाव बनाता है। हालांकि यह एकमात्र समस्या नहीं है। रस्सी फिसलने लगती है। वे रस्सी को काटकर नीचे की मंजिल पर गिरने का विचार लेकर आते हैं, लेकिन अचानक उनकी मदद करने वाला ड्रोन टूट जाता है। वे सीधे नीचे गिरने लगते हैं। यह प्रसारण में कैद की गई आखिरी फ्रेम बन जाती है। इसके बावजूद हेलीकॉप्टर अभी भी उनके अंतिम ज्ञात स्थान की ओर जाता है। अचानक बचाव दल ने क्रेन पर एक अजीब रोशनी देखी। यह हमारे नायकों द्वारा ध्यान आकर्षित करने के लिए जलाई गई फुलझड़ियां निकली। इन रोशनियों की बदौलत बचाव दल उन्हें देखने में कामयाब हो जाते हैं और मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। शिविर में हर कोई बचाव से खुश है। प्रबंधक
राहत महसूस करते हुए एजू से संपर्क करने का फैसला करता है ताकि वह उसे दिखा सके कि वह उसके लिए कितना चिंतित था। हालांकि आभार के बजाय उसे उससे एक थप्पड़ मिलता है। फिर लियोंग यूइजू के पास जाता है, एक कैरबिनर पकड़े हुए जिसे उन्होंने बचाव अभियान के दौरान इस्तेमाल किया था। वह उसे देना चाहता है, लेकिन वह उसे अगली मीटिंग में लाने के लिए कहती है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जो बची हुई सारी गैस को बहा ले जाती है। यह प्राकृतिक घटना सफाई और उनकी सभी कठिनाइयों के अंत का प्रतीक बन जाती है। अच्छा, यह आपके साथ मूवी मेमो था और हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। टिप्पणियों में लिखें कि आप इस फिल्म को कैसे रेट करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं। अलविदा।